आर यू समवन जिसको ऐसा लगता है कि वो एक टनल में ट्रैप हो चुके हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है? या फिर आप हर साल न्यू ईयर तो मनाते हो, कैलेंडर भी चेंज करते हो, बट आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप चेंज नहीं हो रहे हो और आप इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो? देन यस, यू आर स्टक इन योर लाइफ। देन यस, आपकी लाइफ में एक स्टेगनेंसी है। और अगर आपको समझना है कि ये स्टेगनेंसी क्यों है और अगर जो भी रीज़न्स हैं इसके सोल्यूशन क्या है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर टाइप देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये थोड़ी रैंडम होने वाली है। ये स्ट्रिक्टली किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगी। ये एक तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है ना, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, उस फॉर्मेट में होगी। देखो, जो ये स्टक होने की फीलिंग होती है कि हम फंस चुके हैं लाइफ में एक जगह पे, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। और क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है तो सोल्यूशन भी एक ना हो के डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्टिन सेलिगमैन के साथ। ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, और इनका मानना ये है कि जो सेंस ऑफ बीइंग स्टक है ना, इसके पीछे एक बड़ा कारण है लर्नड हेल्पलेसनेस का। लर्नड हेल्पलेसनेस का अब क्या मतलब है, देखो समझाती हूँ। जब हम अपने पास्ट में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं और उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, तो हमें ऐसा लगता है ना कि अब फ्यूचर में भी जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब फेल होने वाले हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, और हमें ऐसा लगता है कि वी आर बाउंड टू फेल, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ये एक तरीके का इल्यूजन है, क्योंकि गारंटीड नहीं है कि अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार फेल हुए हो तो आप आगे भी फेल होगे। और इसके बहुत सारे आपको इसको इस रूल को तोड़ने वाले आपको एक्सेप्शंस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे सोसाइटी के अंदर। तो इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बट उस टाइम पे हम इस इल्यूजन को सच मानने लग जाते हैं। सो इससे बाहर कैसे निकलें? तो सेलिगमैन ने सजेस्ट किया है कि देखो, जो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है ना, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी आप बार बार हार रहे हो तो उस केस में आपने एक हेल्पलेसनेस को लर्न कर लिया है कि यार मैं तो बेचारा हूँ, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, आई एम फेलियर और समथिंग। ये नेगेटिव थिंकिंग है। अब इससे बाहर आने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचो, ऐसी चीज़ों से इंस्पायर हो, ऐसे लोगों की स्टोरीज़ पढ़ो जो लोग बेसिकली बार बार फेल हुए हैं और उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं, राइट? इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आएगा। और सेलिगमैन कहता है कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो, यानी कि रोज़ सुबह उठ के या कभी भी जब आपका मन करे आप प्रार्थना करो किसी से भी, अपने आप से कर सकते हो अगर आप एथीस्ट हो तो, राइट? और अब ऐसी चीज़ें बोलो कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, जैसे कि घर हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, कोई डिवाइसेस आपके पास हों, या आप हायर एजुकेशन कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये दूसरे लोगों के पास नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है और आप उनके प्रति ग्रेटफुल हो, उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करो। आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ करो जिनमें आप अच्छे हो। तो यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वीकनेस पे फोकस करने से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करो जिसमें आप अच्छे हो। इससे आपके अंदर एक होप, एक उम्मीद प्रमोट होगी, राइट? अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ पे फोकस करना चालू करना। ये क्या करता है ना, ये आपकी ब्रेन को रिवायर करता है कि देखो बेटा, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लाइफ में, प्रोग्रेस भी है, सिर्फ हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स ही नहीं है लाइफ में। अब बात करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट स्किनर की। इनका मानना ये है कि जो अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, इसके वजह से भी हम लाइफ में स्टक फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है मेरी लाइफ तो झंड हो गई, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। कभी कभार क्या होता है, लोग एक्शंस नहीं लेते हैं, गोल्स बना लेते हैं। अब मैंने गोल्स बना लिए, मैंने एक्शंस नहीं लिए, तो रिज़ल्ट आएगा क्या? रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और क्योंकि अब रिज़ल्ट नहीं आएगा, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो दोबारा से जब कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी। अब इससे कैसे बाहर निकला जाए? तो स्किनर भाई ने एक, सॉरी लैंग्वेज,
स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने टेक्निक बताई है कि अगर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओगे ना, तो ये जो साइकिल है इनएक्शन की, कि आप इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये टूट जाएगी। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स को सेट करो, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, क्योंकि बड़े बड़े सेट करोगे फिर वो दोबारा पूरे नहीं होंगे तो वो तुम्हें और भी ज़्यादा तुम डीमोटिवेटेड फील करोगे। और आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, आपको अपने अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहिए, मोटिवेटेड फील करना है। अब वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब आप चीज़ों को अचीव करोगे। अचीव करो, स्टार्ट करो स्मॉल अचीवेबल गोल्स को सेट करके, और जैसे ही एक गोल पूरा होता है उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। या तो आप अपनी फेवरेट मूवी देख लो, या आप अपना कुछ फेवरेट मील वगैरह ले लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, दैट्स इट। और ऐसे ही आप दूसरी बार भी करो और इसे कंटिन्यू करते रहो। इससे क्या होगा ना, लाइफ में मोमेंटम आएगा। जो वो स्टक हो रखी थी ना, अब वो मोमेंटम आएगा, और जब एक बार मोमेंटम आ गया तो वो इनएक्शन की जो साइकिल थी वो टूट जाएगी और आप स्टक फील नहीं करोगे। अब नेक्स्ट है लाइन में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल। इनका मानना ये है कि हमारी लाइफ में जब मीनिंगलेसनेस होती है, हमें मीनिंग नहीं होता है हमारी लाइफ में, कोई हमें नहीं पता होता हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, हमारी लाइफ में जो पर्पज़ होता है वो भी हमें नहीं पता है, वी डोंट नो एनीथिंग, लैक ऑफ पर्पज़ है हमारी लाइफ में। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को एग्जिस्टेंशियल स्टैग्नेशन हो जाता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही स्टैग्नेंट हो जाता है, ठहर जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में फ्रैंकल ने बताया है कि हमें अपनी पर्सनल वैल्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मेरी पर्सनल वैल्यूज़ क्या है, वो वैल्यूज़ जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो मुझे सोसाइटी ने नहीं दी है, वो वैल्यूज़ जो मैंने अपने अंदर कल्टीवेट की हैं। मेरे पैशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किन चीज़ों के प्रति पैशनेट हूँ, इस तरीके की चीज़ें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करने से आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और फ्रैंकल का ये भी कहना है कि हमारी लाइफ में जब चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं या सफ़रिंग वाली सिचुएशंस होती है जिसमें हम सफ़र कर रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो जब हम वहाँ पर मीनिंग ढूंढ लेते हैं ना, तो हमें उन डिफ़िकल्ट टाइम से एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है और उसका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो वो बहुत ज़्यादा रोया, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये इससे ज़्यादा बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था। बट धीरे 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 उसको समझ में आता है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा था। उस टाइम पे जब वो रिलेशनशिप में था तो वो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, और इतना प्रायोरिटाइज़ कर रहा था कि उसने अपने आप को भुला दिया। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं था, बट क्योंकि अब उसके पास अपने लिए टाइम था इसीलिए वो ये सब भी सोच पाया। तो अब उसके पास टाइम है, वो अपने लिए एफर्ट्स लगा सकता है, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है जो उसे करना पसंद है। तो इस तरीके से जो सिचुएशन चैलेंजिंग थी उसके लिए, अब वो उसके लिए एक तरीके से ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ से उसे मीनिंग मिल गया लाइफ का, राइट। तो अब वो सिचुएशन उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सिचुएशन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई।